नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल डीएस एकेडमी में। मैं डॉक्टर सुदेश कांतेजा आपके लिए लेकर चल रही हूँ टीजीटी पीजीटी हिंदी का संपूर्ण क्रैश कोर्स, वो भी निःशुल्क। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब कर रखा है, आपको वीडियोज अच्छी लग रही है तो जितना हो ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। जो भी नए कैंडिडेट हमसे जुड़ रहे हैं, कोशिश कीजिएगा डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप लिंक दे रखा है, आप व्हाट्सएप लिंक से ज्वाइन हो जाइए। और साथ ही साथ ये भी ध्यान रखिएगा, अगर आप नए जुड़ रहे हैं और तैयारी बहुत अच्छी करना चाहते हैं, आगामी परीक्षाओं में अपनी एक सीट पक्की करना चाहते हैं, तो कोशिश कीजिएगा कि आप क्लास संख्या 1 से क्लास को देखिए, क्योंकि प्लेलिस्ट जो आपका ऑफिशियल जो होम पेज है डीएस एकेडमी का, उस पे प्लेलिस्ट बनी हुई है टीजीटी पीजीटी हिंदी फुल कोर्स की, और बाकी भी नेट जीआरएफ और रचनाओं की पीडीएफ बनी हुई है। तो ठीक है, आज हम लोग बात करेंगे भक्ति काल में जो हम चल रहे थे संत काव्य धारा के अंतर्गत। इसमें जो महत्वपूर्ण कवि थे उनको पढ़ चुके हैं, कुछ और संत कवि बचे हैं, देखेंगे आज कंप्लीट हो जाते हैं या एक वीडियो में हो सकता है और रहे। जो एक मेन टॉपिक तथ्यों के साथ में हम लेके आएंगे, कौन संत कवि है, किस जाति का है, किस शहर का है, क्या जन्म स्थान है, कौन गुरु है, कौन शिष्य है, इन सब तथ्यों को हम एक साथ आपके साथ संकलन करेंगे। तो चलिए बात करते हैं सुंदरदास जी की। सुंदरदास जी का जो समय है 1596 से 1689 ईस्वी माना गया है। इनका जो समय है 1596 से 1689 माना गया है। जन्म की बात करें तो जन्म है 1596 ईस्वी में, कहां हुआ था? ध्योसा राजस्थान में। वहीं 1689 ईस्वी में सांगानेर में इनका सांगानेर जो राजस्थान के अंतर्गत ही है, उसमें इनका निधन हुआ था। पिता की बात करें परमानंद खंडेलवाल थे, माता की बात करें तो सती थी। आपको ध्यान रखना होगा, कोई पुस्तक कुछ भी कहे, बाजार में बहुत ज्यादा किताबें हैं, मार्केट में ना जाइएगा, क्योंकि शुक्ल जी के इतिहास के अनुसार ही हम आपको तथ्य देते हैं। ये 6 वर्ष की अवस्था में दादू दयाल के शिष्य बन गए थे। होता क्या है कि जो दादू दयाल हैं वो ध्योसा में आए हुए थे घूमने के लिए, भ्रमण पे। उस समय 6 वर्ष की अवस्था थी सुंदरदास की। तो सुंदरदास उनसे मिले जाके, उसके बाद में इन्होंने याचना की कि मुझे आपका शिष्य बनना है, और वो सुंदरदास जी जो है दादू दयाल के शिष्य बन गए। दादू दयाल के शिष्य बन गए। उसके बाद ये 6 वर्ष की अवस्था थी जब ये दादू दयाल के शिष्य बने थे, और ये दादू के साथ में ही नराना, जहां ये रहते थे दादू दयाल, वहीं पर चले गए थे। वहां रहते हैं। उसके बाद क्या होता है कि वहीं पर एक और मित्र मंडली के मिल जाते हैं, जगजीवन। वो इनको वापस ले आते हैं ध्योसा, जहां इनका जन्म स्थान था। उसके बाद में जगजीवन जा रहे होते हैं काशी, बनारस। तो ये भी कहते हैं कि हमें भी आपके साथ चलना है, और ये महाशय भी चले जाते हैं सुंदरदास जी। जाने के बाद में वहां पे ये संस्कृत, व्याकरण, वेदांत, पुराण, फारसी सब सीख जाते हैं। और संत कवियों में ये सबसे पढ़े लिखे थे, शिक्षित संत कवि इनको माना जाता है। श्रृंगार रस के विरोधी कवि ये माने गए हैं। 2 रचनाएं हैं, ज्ञान समुद्र और सुंदर विलास। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, तथ्य सभी स्पष्ट हो जाएंगे। 6 वर्ष की अवस्था में दादू दयाल के शिष्य बन गए थे। ये जो थे कै वर्ष की अवस्था में बने थे? 6 वर्ष की अवस्था में। तथा उन्हीं के साथ नराना में रहने लगे थे, और ये दादू दयाल के साथ ही नराना में रहने लगे थे। बाद में ये जगजीवन दास के साथ अपने जन्म स्थान धोसा आ गए थे। धोसा से आने के बाद ये जगजीवन के साथ ही काशी चले गए थे। वहां पर इन्होंने क्या क्या सीखा था? संस्कृत, व्याकरण, वेदांत और पुराण पढ़ा, और इसी के साथ में ये फारसी भी अच्छी जानते थे, जो आपके सुंदरदास जी थे। काशी से लौटने के बाद ये राजपूताने फतेहपुर में रहे। कहां रहे थे? राजपूताने फतेहपुर में। माना जाता है कि यहाँ पे इन्होंने एक गुफा भी बनवा ली थी, उस गुफा में रहते थे, लेकिन किंवदंतियों पे हमें नहीं जाना है। वहां के जो नवाब थे आलिफ खां, इन्हें बहुत मानते थे। ठीक है, तो ये था सुंदरदास के विषय में। आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा तथ्यों को देखते हैं। चलिए, वैसे इनके 42 ग्रंथ माने जाते हैं, लेकिन प्रमाणिकता में हम 2 ही पढ़ेंगे, ज्ञान समुद्र और सुंदर विलास। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं। ये ब्रह्मचारी थे और
ये ब्रह्मचारी थे और स्त्रियों की चर्चा से हमेशा दूर रहते थे। ये था इनके विषय में। इनकी काव्य भाषा ब्रज भाषा थी। बात कर लेते हैं। ये संत कवियों में सबसे अधिक पढ़े लिखे थे। ये श्रृंगार रस के घोर विरोधी कवि थे। कौन थे? सुंदरदास जी ही श्रृंगार रस के घोर विरोधी थे। इनके द्वारा रचित ग्रंथों की संख्या 42 मानी जाती है, जिनमें देखते हैं पहला ज्ञान समुद्र। ज्ञान समुद्र के विषय में यह 24 अंग यानी कि अध्यायों में रचित ब्रज भाषा का मुक्तक काव्य है। इसमें ज्ञान के महत्व का वर्णन किया गया है। बात कर लेते हैं। अगली रचना है सुंदर विलास। यह 5 उल्लासों में रचित ब्रज भाषा का काव्य है। बात कर लेते हैं। एक और तथ्य है, पुरोहित हरिनारायण शर्मा द्वारा संपादित ग्रंथ सुंदर ग्रंथावली दो भागों में है। इसमें सुंदरदास की प्रामाणिक रचनाओं का संकलन किया गया है। तो चलिए देखते हैं तथ्यों को।
ये ब्रह्मचारी थे और इनके सामने जब स्त्रियों की बात होती थी तो ये वहां से दूर चले जाते थे। इनकी जो काव्य भाषा है सुंदरदास जी की, वो ब्रज भाषा है। बात कर लेते हैं, ये संत कवियों में सबसे अधिक सुशिक्षित और पढ़े लिखे थे, यानी कि ये ही पढ़े लिखे एक संत कवि थे जो सबसे ज्यादा थे। बात कर लेते हैं, ये श्रृंगार रस के घोर विरोधी थे और साथ ही में आप कर लीजिएगा हास्य रस के समर्थक थे तथा हास्य रस के समर्थक थे। ठीक है, इनके द्वारा जो रचित ग्रंथ है उनकी संख्या 42 मानी जाती है, जिनमें दो ही प्रमुख हैं। जब भी प्रश्न बना है इन्हीं दो से बना है, आपका ज्ञान समुद्र और सुंदर विलास से। ज्ञान समुद्र की बात कर ले तो उसमें 34 अंग हैं। अंग यानी कि अध्याय है और भाषा कैसी है, ब्रज भाषा है और मुक्तक काव्य है ये। और इसमें जो इनके हैं ज्ञान के महत्व का जो है वर्णन इन्होंने अपने पदों में किया है। बात कर लेते हैं सुंदर विलास की, तो सुंदर विलास यह 5 उल्लासों में रचित रचना है। यह भी ब्रज भाषा का ग्रंथ है। तथ्य है, पुरोहित हरिनारायण शर्मा द्वारा संपादित एक ग्रंथ है। पुरोहित हरिनारायण ने किसका संपादन किया था? सुंदर ग्रंथावली का। कितने भागों में है? 2 भागों में है। और इसमें जो संकलन किया है वो क्या है कि सुंदरदास की जो प्रामाणिक रचनाएं हैं उनका संकलन पुरोहित हरिनारायण शर्मा ने 2 भागों में सुंदर ग्रंथावली के नाम से करवाया है। आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे के तथ्य देखते हैं। चलिए बात कर लेते हैं सुंदरदास की अन्य रचनाओं की। 2-3 ही मुख्य हैं, उनको पढ़ेंगे, इससे ज्यादा हम नहीं देखेंगे। सुंदरदास की अन्य रचनाएं। बात कर लेते हैं सर्वांग योग दीपिका। दूसरे नंबर पर बात करते हैं भजन योग। भजन योग। तीसरे नंबर पर बात कर लेते हैं वेद विचार। फोर्थ नंबर पे बात करते हैं सुख समाधि। सुख समाधि के बाद में बात करते हैं स्वप्न प्रबोध। सुंदरदास ने 8 चक्रों वाला योग मार्ग दादूपंथ में चलाया था। दादूपंथ में चलाया था, जिसे अष्टांग योग के जिसे अष्टांग योग के नाम से जाना जाता है। योग के नाम से जाना जाता है। बात कर लेते हैं सुंदरदास के शिष्य। काफी है लेकिन हमें जो मुख्य है उन्हीं को पढ़ना है। सुंदरदास के शिष्य, पहले नंबर पर बात कर लेते हैं श्यामदास दामोदर दास। श्यामदास दामोदर दास, निर्मल दास और फोर्थ नंबर पर है नारायण दास। चलिए आगे देख लेते हैं। संत तो ये थे ही पर कभी भी थे।
संत तो ये थे ही पर कवि भी थे, और ऐसा कहने वाले हैं शुक्ल जी। आप अपने शब्दों में रामचंद्र शुक्ल जी लिख लीजिएगा, कोई नहीं है। भक्ति और ज्ञान, कथन है भक्ति और ज्ञान चर्चा के अतिरिक्त, ज्ञान चर्चा के अतिरिक्त नीति और देशाचार आदि पर भी इन्होंने बड़े सुंदर पद कहे हैं, बड़े सुंदर पद्य कहे हैं। और ये कथन भी है आपका शुक्ल जी का। यहां से जो तथ्य बचेंगे कथन, तो वो हम आपको पीडीएफ में दे देंगे। एक कथन और लिख लीजिए, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है कि सुंदरदास श्रृंगार रस के विरोधी किंतु हास्य रस के समर्थक, हास्य रस के प्रेमी माने जाते हैं, और ये जो कथन है, ये कथन है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। तो चलिए देखते हैं सुंदरदास जी को। सुंदरदास जी की रचनाएं जो अन्य थी, ज्ञान समुद्र और सुंदर विलास के बाद में जो उनकी अन्य रचनाओं में है, सर्वांग योग दीपिका, भजन योग, वेद विचार, सुख समाधि और स्वप्नबोध, ये इनकी 5 रचनाएं हैं। बहुत ज्यादा यहां से प्रश्न बनेगा नहीं, लेकिन फिर भी एक बार आप इनको पढ़ लीजिएगा। बात करते हैं सुंदरदास ने 8 चक्रों वाला योग मार्ग जो था वो दादू पंथ में चलाया था। दादू पंथ में जब ये थे तो इन्होंने 8 चक्रों वाला योग मार्ग चलाया था, जिसे किस नाम से जाना जाता है? अष्टांग योग, यानी कि 8 चक्रों वाला, यानी कि अष्टांग योग के नाम से जाना जाता है। अष्टांग योग किसे कहा जाता है? तो सुंदरदास ने जो 8 चक्रों वाला योग चलाया था दादू पंथ में, उसको कहा जाता है। शिष्यों की बात कर ले, श्यामदास, दामोदर दास, निर्मल दास और नारायण दास, ये सुंदरदास के शिष्य थे। सुंदर भी दास लगाते हैं पीछे, और इन्होंने भी दास लगा रखा है। बात कर लेते हैं, कथन है कि संत तो ये थे ही पर कवि भी थे। तो संत तो थे ही ये, पर कवि भी थे, ऐसा कहने वाले शुक्ल जी हैं। शुक्ल जी ने एक कथन और दिया है कि भक्ति और ज्ञान चर्चा के अतिरिक्त नीति और देशाचार आदि पर भी इन्होंने बड़े सुंदर पद कहे हैं। ये कथन भी शुक्ल जी का है। बात कर लेते हैं, एक कथन और यहाँ पे हमने नोट किया है हजारी प्रसाद द्विवेदी का, बाकी का हम आपको पीडीएफ में देंगे बच्चन सिंह के। सुंदरदास श्रृंगार रस के विरोधी किंतु हास्य रस के प्रेमी माने जाते हैं, ऐसा कहा है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर और तथ्य देखते हैं। चलिए बाकी कोई तथ्य अगर बचेगा तो वो जो टेस्ट कराएंगे तो उसमें कंप्लीट हो जाएगा। बात कर लेते हैं धर्मदास की। धर्मदास का जो समय है 1504 माना गया है। चलिए जन्म लिख लेते हैं इनका, क्योंकि निधन नहीं मिल पाया है। तो जो जन्म है वो 1504 ईस्वी है। कहां पे हुआ था? बांधवगढ़, मध्य प्रदेश। जाति जो थी इनकी वणिक थी, वणिक या कहें वैश्य। ये कबीर के शिष्य थे।
ये कबीर के शिष्य थे। देख लेते हैं। कबीर के बाद 1518 ईस्वी में धर्मदास कबीर की गद्दी के उत्तराधिकारी हुए थे। कबीर के पदों का बीजक 1464 ईस्वी में बीजक नाम से धर्मदास ने संकलित करवाया था। चलिए आगे देखते हैं। धर्मदास की रचनाओं का संकलन धनी धर्मदास की वाणी के नाम से संकलित किया गया है। इनकी रचनाएं भी मिल जाती हैं। देखते हैं कौन सी हैं। अमर सुख निधान, धनी धर्मदास की वाणी, और यह भी तथ्य है कि ये कबीर के समकालीन थे, यानी कि कबीर के समय में ये विद्यमान थे, समकालीन थे। पिता वैसे इनके मनमहेश माने जाते हैं और माता सुधर्मावती मानी जाती हैं। मनमहेश और सुधर्मावती जो है धर्मदास के माता पिता माने जाते हैं। जन्म की बात करें तो 1504 ईस्वी में बांधवगढ़ मध्य प्रदेश में हुआ था। जाति की बात करें तो जाति इनकी वणिक या वैश्य है। ये कबीर के शिष्य थे, यानी कि धर्मदास के गुरु कौन थे? कबीर थे। कैसे भी घुमा लो, उत्तर वही आना है। बात करें कि कबीर के बाद 1518 ईस्वी में कबीर के जो उत्तराधिकारी हुए थे या तो कमाल थे, और कमाल से भी पहले जो आते हैं वो कबीर के शिष्य धर्मदास आते हैं। तो कबीर के उत्तराधिकारी 1518 ईस्वी में कौन हुए थे? धर्मदास हुए थे। ठीक है, 1504 में जन्म था और 1518 यानी कि 14 वर्ष की आयु में ये जो कबीर के उत्तराधिकारी हो गए थे। बात कर लेते हैं धर्मदास की रचनाओं का संकलन जो है वो धनी धर्मदास की वाणी के नाम से संपादित जो है इसको किया गया है, संकलित किया गया। हमने बताया था कि नागरिक प्रचारणी सभा ने ये काम किया है कि जो संत कवि हैं उनकी जो वाणियां उनको मिली हैं उनका संपादन उन्हीं के नाम से करवाया गया है। तो धनी धर्मदास की वाणी के नाम से जो है धर्मदास की रचनाओं का जो है एक संकलन करवाया गया है। रचनाएं जो है इनकी बात कर ले तो अमर सुख निधान और धनी धर्मदास की वाणी, ये दो रचनाएं धर्मदास जी की हैं। यहां से प्रश्न बनता है कि कबीर के बाद उनका उत्तराधिकारी कौन हुआ था? तो धर्मदास हुए थे। धर्मदास के गुरु कौन थे? तो आपके कबीरदास जी थे। किस जाति के थे? तो वणिक जाति के थे। बहुत सारे इनसे प्रश्न और नहीं बनते हैं। यह भी तथ्य है कि ये कबीर के समकालीन थे। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट लीजिए। एक कवि और है अक्षरान्य, उनको कंप्लीट करते हैं फिर। चलिए, अगर कहीं से किसी का कोई तथ्य बच रहा होगा तो वो
टेस्ट के माध्यम से कंप्लीट हो जाएगा, या जो हम पीडीएफ भेजेंगे उसमें कवर करा देंगे। बात कर लेते हैं अक्षर अनन्या की। अक्षर अनन्या 1653 से 1743 ईस्वी का जो है इनका समय माना गया है। जन्म की बात करें तो 1653 ईस्वी सेनुहरा दतिया मध्य प्रदेश, सेनुहरा दतिया मध्य प्रदेश में जो है इनका जन्म हुआ था। निधन 1743 ईस्वी में, 1743 ईस्वी। बात कर लेते हैं प्रसिद्ध छत्रसाल इनके शिष्य थे। प्रसिद्ध छत्रसाल किनके? अक्षर अनन्या के, तो इनके शिष्य थे। बात कर लेते हैं इन्होंने योग और वेदांत पर कई ग्रंथ लिखे थे। रचनाओं की बात कर लेते हैं इनकी जो रचनाएं हैं, प्रेम दीपिका, राजयोग। बात कर लेते हैं उत्तर चरित। फिर बात कर लेते हैं विज्ञान योग। फिर बात कर लेते हैं अनन्य प्रकाश। इसके बाद में बात कर लेते हैं सिद्धांत बोध। तो देखिए, ये थे आपके अक्षर अनन्या। अक्षर अनन्या का जो जन्म है 1553 ईस्वी में बांधवगढ़, वो क्षमा कीजिएगा, बांधवगढ़ नहीं, सेनुहरा दतिया मध्य प्रदेश में हुआ था। तो थोड़ा सा दिमाग में एकदम से इतना सारा कवर करना स्लिप हो जाता है, तो चलिए क्षमा कीजिएगा उस तथ्य को। जन्म जो है 1653 ईस्वी में सेनुहरा दतिया यानी कि मध्य प्रदेश में हुआ था। निधन की बात करें तो 1743 ईस्वी में जो है आपके अक्षर अनन्या का निधन हुआ था। अक्षर अनन्या के जो शिष्य थे वो छत्रसाल थे। जो छत्रसाल है ये अक्षर अनन्या के शिष्य हुए हैं। अक्षर अनन्या ने योग और वेदांत पर इन्होंने कई ग्रंथ लिखे हैं। उनमें से कुछ रचनाओं की बात कर लेते हैं, जैसे प्रेम दीपिका, राजयोग, उत्तर चरित, विज्ञान योग, अनन्य प्रकाश और सिद्धांत बोध। महत्वपूर्ण की अगर यहाँ पे बात कर ले तो राजयोग, विज्ञान योग और अनन्य प्रकाश और सिद्धांत बोध, ये जो आपके राजयोग और विज्ञान योग, सिद्धांत बोध, ये जो 3 रचनाएं हैं ये बहुत महत्वपूर्ण है। बाकी को आप पढ़ के चलिएगा। ऐसा नहीं है कि यहाँ से प्रश्न नहीं बन सकते हैं, प्रश्न यहाँ से भी बन सकते हैं, लेकिन इनको आप पढ़ के चलिएगा क्योंकि इनसे प्रश्न बन चुके हैं। रचनाओं से सीधे सीधे सुमेलित के रूप में भी यहाँ से प्रश्न बन चुके हैं। तो ठीक है, आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। इसके बाद में जो भी संत हैं और जो संत काव्य के अंतर्गत सूफी कवि हैं, इन सब का जो चर्चा रहेगी वो अगली वीडियो में रहेगी, और साथ ही एक समरी के रूप में हम आपके साथ में तथ्य लेके आएंगे, यानी कि संत काव्य धारा जो अभी तक हमने पढ़ी है उसको एक वीडियो में कवर करेंगे। तो ठीक है, जितना हो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। जो भी आपका कमेंट है वो अच्छा है, हमें सराहनीय है, आप कमेंट कीजिए। और जो भी आप कमेंट है थोड़ा सा एक बार अपने में चिंतन मनन करके, डिस्कशन करके, किताबों में थोड़ा सा दौड़ भाग करके, आगे पीछे करके किताबों के पेजों को थोड़ा सा देखिएगा, उसके बाद आप कमेंट कीजिएगा। आपके कमेंट हमें सराहनीय है क्योंकि हमें फिर से कुछ नया खोजने का अवसर मिलता है।
वैसे तो हम बहुत ज़्यादा खोज के ही आपके लिए तथ्य लाते हैं, इसके बाद भी हम कुछ ना कुछ नया खोजते रहते हैं। तो चलिए ठीक है, मैं आपकी भी आभारी हूँ कि आप नए नए तथ्यों से मुझे परिचय कराते हो। आप कहते हो कि हमने ये पढ़ा था, हमने ये पढ़ा था, हमें भी लगता है कि चलिए हम भी देखते हैं। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में संत काव्यधारा के लिए। और ये संत काव्यधारा की बहुत ही महत्वपूर्ण और अंतिम क्लास रहेगी। तो तब तक के लिए नमस्कार।